नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वह महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस डे। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि यह एक तो हाल ही की घटना है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे और 2025 में मनाया गया यह। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना को 80 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वह आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, 80 वर्ष पहले। इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूएनओ क्या है। दोस्तों, 1920 के आसपास लीग ऑफ नेशंस नाम की एक संस्था बनी थी, जो कि वर्साय की संधि उस समय पर हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1919 में समाप्त हुआ। उसके बाद वर्साय की संधि हुई और उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का जो मुख्य कारण था वह यह था कि वैश्विक शांति को बहाल किया जाए और भविष्य में ये जो विश्व युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वह दोबारा ना हो और पूरे विश्व में एक शांति बनी रहे। जो भी विश्व के सारे देश हैं वह उन्नति के मार्ग पे चले, उस उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होने के बाद भी सन 1939 को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 1945 तक चला। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यह लीग ऑफ नेशंस की तरह ही का दूसरा एक संगठन था। यानी कि इसको हम यह भी मान सकते हैं कि यह जो लीग ऑफ नेशंस थी संस्था, यूएनओ, उसका उत्तरवर्ती है। तो यूएनओ की स्थापना का कारण भी वही था जो लीग ऑफ नेशंस का था, लेकिन क्योंकि यह उसके बाद की एक संस्था है, लीग ऑफ नेशंस के बाद की संस्था है, लगभग 25 साल बाद इसका गठन किया गया था, तो इसके उद्देश्यों में भी कुछ बदलाव हुए। जैसा कि लीग ऑफ नेशंस का मोटा मोटा यही महत्व रहा कि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी स्थितियां ना बने और एक शांतिपूर्ण वैश्विक भाईचारा स्थापित हो सके पूरे विश्व में। यूनाइटेड नेशंस ने, यह तो उनके मूल में था ही कि वैश्विक शांति की स्थापना की जा सके, इसके अतिरिक्त भी कई क्षेत्र थे जो यूनाइटेड नेशंस ने, जिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो आइए हम जान लेते हैं कि आगे इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यूएनओ जो है वह एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, जो कि कई देशों की सरकारों द्वारा आपसी सहयोग से चलता है। यह संगठन, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आया था। यह जो यूएनओ है, जब यह 24 अक्टूबर 1945 को इसका हम स्थापना दिवस मनाते हैं, तो हमको याद होना चाहिए कि 24 अक्टूबर को असल में स्थापना दिवस का मतलब क्या है। 24 अक्टूबर 1945 को एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर।
यह इस तिथि को प्रभावी हुआ था। जो 24 अक्टूबर 1945 है, इस दिन जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है वह प्रभावी हुआ था, जिसको 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों द्वारा साइन किया गया था। अब एक चीज जरा यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो चार्टर था वह 50 देशों द्वारा साइन था, और 24 अक्टूबर 1945 को जब यह लागू हुआ है तब 51 देश थे इसके सदस्य थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक डेट याद कर लीजिए आप, 15 अक्टूबर 1945, इस दिन पोलैंड ने भी इस चार्टर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो सैन फ्रांसिस्को के 50 और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड, यानी कि 50 और 51 देशों के साइन के साथ में, अनुमोदन के साथ में 24 अक्टूबर 1945 को यह जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर था यह प्रभावी हुआ। अब जिस दिन यह प्रभावी हुआ उसी दिन उन 51 देशों में से जो 5 P5 देश हैं, जिसको हम परमानेंट 5 भी कह सकते हैं, वह इन्हीं 51 देशों में सम्मिलित है। वह है, सबसे पहले क्रम से याद कर लेंगे, USA, फिर चाइना है, फिर हमारा फ्रांस है, फिर उसके बाद उस समय में रशियन फेडरेशन होती थी, जो कि वर्तमान समय में अब खाली रशिया रह गया है, और 5वां यूके। यह 5 देश परमानेंट 5 थे, जो कि आज भी परमानेंट 5 हैं। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज है कि परमानेंट 5 मेंबर्स कौन से थे, USA, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके, यह इसके 5 परमानेंट मेंबर हो गए। अब आइए हम एक चीज की बात कर लेते हैं, जैसे जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक शांति और वैश्विक प्रगति के लिए कार्य करती है। तो यूएनओ तो एक संगठन है ही, इसी प्रकार से इसकी कई संस्थाएं भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देके यूएनओ के जो भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। एक बार हम उन सारी ही जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और यह भी जान लेते हैं कि वह किस क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। देखिए, इसका सबसे पहली संस्था, जो सबसे बड़ा संगठन है, वह तो यूएनओ ही है, जो वैश्विक शांति के लिए प्रयासरत है। और इसी क्रम में यूनाइटेड नेशन ने अब तक करीबन 70 प्लस शांति वार्ताएं जो हैं वह संपन्न करवाई हैं। इसमें कई शांति वार्ताएं हैं, प्रमुख शांति वार्ताएं, लेकिन जैसे कि इसमें मुख्य है कॉन्गो, दक्षिण सुडान, और ऐसे ही करके और कई भी देश हैं। इसमें लेबनान है और बाकी सारे देशों के बीच में शांति समझौता हो रहा है। जो अफ्रीका है, अभी जैसे कि रूस और यूक्रेन के मध्य में जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी एक मीडिएटर की तरह यूएनओ कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से अभी तक लगभग 70 से ऊपर शांति वार्ताएं यूएनओ ने संपन्न कराई हैं।
इसकी एक और महत्वपूर्ण संस्था है WHO, जो प्रमुख रूप से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इस क्षेत्र में कार्य करती है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में करीबन 5-6 साल पहले जो कोविड आया था, कोविड महामारी आई थी, उसमें भी WHO का नाम आपने काफी सुना होगा। वैक्सीन के प्रमाणीकरण से लेके और भी कई रिपोर्ट्स जो थी वो WHO ने प्रकाशित की। इसके अलावा एक संस्था और है यूनेप, जिसको हम विस्तृत रूप में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। यह जो संस्था है यह प्रमुख रूप से जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। कई सम्मेलन होते हैं, जैसे कि जो हमारे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, और भी अन्य जो बैठकें होती हैं जलवायु को लेके, पेरिस समझौता, ये सारे सब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आते हैं और ऐसे समय समय पर ये आयोजन करवाते रहते हैं। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब दो देशों के मध्य में कोई विवाद होता है जो कि अंतर सरकारी विवाद होते हैं, तो उनमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बीच में हस्तक्षेप करके उस मामले के निपटार की कोशिश करती है। तो यह जो संस्था है यह न्याय से संबंधित हो जाएगी। इसके अलावा है आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। यह एक नई संस्था है जो 2006 में प्रभाव में आई है, क्योंकि उससे पहले आप एक डेट याद रख लीजिए, 1948 यह वर्ष है जिस दिन जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसे UDHR कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यह जो डॉक्यूमेंट था यह यूनाइटेड नेशन ने 1948 में लॉन्च किया था, और यह प्रभावी उसने किया था अपने सारे सदस्य देशों के ऊपर में, जिसमें उसने बात की थी कि आपके जो भी जिन देशों के जो नागरिक हैं उनके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मानव अधिकार हैं जो एक राष्ट्र को अपने नागरिकों को देने चाहिए। और एक और इसका संस्था है जिसके बारे में हम जान लेते हैं, यूनेस्को। यह बहुत ही प्रचलित संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करती है। तो यह हमारे सामने यूनाइटेड नेशंस की कुछ प्रमुख संस्थाएं हो गई जिनके सहायता से यूनाइटेड नेशंस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जो वैश्विक शांति स्थापित करने की ओर काम कर रही है यूनाइटेड नेशंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से यूनाइटेड नेशंस को लेके आपके कई डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो आपके लिए लाभकारी हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आगे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।